पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के गतिरोध के बीच अमेरिका ने चीन को घेरा। तेज हुई दोनों देशों के बीच जुबानी जंग। दोस्तों 11 जनवरी को भारत चीन 14वें दौर कमांडर स्तर की वार्ता के ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने बीजिंग को आगाह किया था कि पड़ोसी देशों को धमकी देने की उसकी कोशिश फिक्र बढ़ाने वाली है। अमेरिका ने कहा था कि वो अपने साझेदार देशों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चीन के भारत के अलावा ताइवान के साथ गतिरोध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चीन ताइवान को अपने देश का एक प्रांत बताता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभुता वाले राष्ट्र मानता है। और साथ ही दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन अपने कई पड़ोसी देशों के साथ उसका विवाद जारी है। अमेरिका ने भारत और चीन के बीच होने वाले 14वें दौर के सैन्य वार्ता को लेकर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जेन साकी ने कहा था कि हम दोनों देशों की वार्ता पर करीबी से नजर रखे हुए हैं। अमेरिका की इस बयान को लेकर चीन बौखलाया हुआ था। इस बीच चीन और अमेरिका में जुबानी जंग तेज हो गई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग से चेतावनी देते हुए कहा, वैश्विक टकराव के भीषण नतीजे हो सकते हैं। और साथ ही कहा, इतिहास इस बात का गवाह है कि टकराव से समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और खराब होने से रोकने के लिए आर्थिक नीतियों के बेहतर समन्वय का जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की शीत युद्ध की मानसिकता को दूर करना होगा। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दुनिया को पाठ पढ़ाने वाला देश चीन का कारनामा किसी से छिपा नहीं है। चीन अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देख लेना चाहिए। इस समय पूरी दुनिया सिर्फ एक देश से परेशान है, वो देश है चीन। एक तो कोरोना महामारी के जन्मदाता चीन, आधी दुनिया के देशों के साथ सीमा विवाद चीन का है। समुद्र में कब्जा करके समुद्र के जरिए होने वाले ट्रेड यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित करने में चीन का हाथ। विश्व के छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उन देशों को लूटने का काम चीन करता है। जहरीले खाद को जबरदस्ती बेचना, लेने से मना करने पर गुंडागर्दी पर उतर आना, ऐसा काम चीन ही कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करने में आगे रहने वाला देश चीन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से दुनिया को आर्थिक नीतियों के बारे में पाठ पढ़ाना उसे शोभा नहीं देता। चीन के राष्ट्रपति का यह बयान वैश्विक टकराव के भीषण नतीजे हो सकते हैं। उनका ये बात तो सही है कि इस भीषण नतीजे किसी का हो ना हो, लेकिन चीन का पक्का होना तय है।